तौफीक इलाही करी। हम्म। कोशिश करी कुछ पढ़ने की। नहीं करी। चले। अच्छा देखें, हम लोग आज जो है ना, सबसे पहले ऐसा करेंगे, हम एक बेसिक क्रड बनाएंगे। ठीक है। डेटाबेस से कनेक्टिविटी करेंगे हम, और डेटाबेस से कनेक्टिविटी करने के बाद हम उसके अंदर डेटा इंसर्ट भी कर रहे होंगे। सही है। डेटा अपडेट भी कर रहे होंगे और डेटा डिलीट भी कर रहे होंगे। सही है। तो पहले हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर हम MySQL खोल लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। और उसके अंदर हम क्या करेंगे, क्यूरीज लिख लेते हैं। सही है। ताकि ये कि वो क्यूरीज हमें बाद में आसानी हो उस चीज़ में। सही है। तो शो हो रही है सबको स्क्रीन। सही है। अच्छा, मुझे ये कौन बताएगा कि हमने यहाँ पर मतलब MySQL सर्वर ओपन करना है, कौन बताएगा किस तरीके से होगा। हेलो। हम्म। एक मिनट। HTTPS लोकल लोकल होस्ट आगे। फोल्डर का नाम था। फोल्डर का नाम था, मैंने MySQL सर्वर ओपन करना है। क्या करना है? MySQL। वो तो डायरेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट को छोड़े, यहाँ से कर रहा हूँ मैं। कैसे होगा? ई क्लास। डायरेक्ट ही ओपन किया। यहाँ से ओपन करूंगा ना, URL से, कैसे होगा? वर्डप्रेस पढ़ी है ना आप लोगों ने? वर्डप्रेस वर्डप्रेस फर्स्ट सेमेस्टर में होती है वर्डप्रेस। हमें जितना होगा कि हम उस पर जाके अपाची की अकाउंट कर दिए दोस्तों सर्वर हमारे उसके एडमिन पे क्लिक करें वर्डप्रेस आप लोगों ने वर्डप्रेस में काम नहीं करा? वर्डप्रेस पे जी वही। चले, आपका मॉड्यूल चेंज होगा आई थिंक। चले, PHP My Admin। सही है। ये चीज लिखेंगे। जब आप ये चीज लिखेंगे ना, तो आपके पास यहाँ पर से क्या हो जाएगा, आपका MySQL का सर्वर ओपन हो जाएगा। वालेकुम सलाम। आज इतना लेट? थोड़ा सा, ये थोड़ा सा ही है। चलो। अच्छा देखें, ये आपके पास इस तरीके से आपका MySQL का सर्वर ओपन हो गया। सही है। यहाँ पर से हम एक डेटाबेस बनाएंगे। किस तरीके से डेटाबेस बनता है? एक तो आप यहाँ से भी बना सकते हैं। सही है। लेकिन हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, क्यूरीज का। सही है। तो क्यूरीज के लिए यहाँ पर आप SQL के ऊपर क्लिक करें, और यहाँ पर से देखें आपके पास क्यूरीज आ गई। अब मुझे कौन बताएगा हम डेटाबेस किस तरीके से क्रिएट करेंगे, तो बताएगा। ये डेटाबेस क्रिएट डेटाबेस। सही है। क्रिएट डेटाबेस, और उसके बाद डेटाबेस का नाम। ठीक है। तो डेटाबेस के नाम में आपका बैच कोड डाल देते हैं, 2509T4। फोर है ना? मीटिंग ID। मीटिंग ID 3718 लास्ट में। क्लास आप लोगों का बैच कोड क्या है? 2509T4 है ना? T4। सही है। और मैंने यहाँ पर से इसको मैं क्या करूँगा, डेटाबेस। अच्छा, अब डेटाबेस के लिए देखें, इसकी कमांड रन करने के लिए ये होता है कि आप यहाँ पर से जाके गो के ऊपर भी क्लिक करें, या तो आप कंट्रोल इंटर का प्रेस करें। सही है। कंट्रोल इंटर एक शॉर्टकट की होती है इसके अंदर, मैंने इसके अंदर ये प्रेस करा, तो यहाँ पर से देखें आपके पास एक डेटाबेस क्रिएट हो गया। सही है। अब मैं यहाँ पर डेटाबेस के अंदर जाता हूँ, तो यहाँ पर से देखिए अभी स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ भी नहीं है, टेबल अभी नहीं बने हुए हमारे। सही है। अगेन टेबल को बनाने का यहाँ से भी ये भी तरीका है, यहाँ से भी बना सकते हैं। अदरवाइज हम यहाँ पर अभी क्या यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पर क्यूरीज का यूज कर रहे हैं। सही है। तो यहाँ पर से हम SQL क्यूरीज में जाएंगे, और इधर मैं अब क्या लिखूंगा, क्रिएट टेबल। आगे टेबल का नेम।
तो यहाँ पर से हम फर्स्ट टीबी कर देते हैं, ठीक है। और इस तरीके से हमने राउंड ब्रैकेट ओपन कर दिया, सही है। और यहाँ पर से हम क्या देंगे, कॉलम्स के नेम देंगे अपने, सही है। तो यहाँ पर से कॉलम्स नेम, नेम में सबसे पहले हम क्या करेंगे। हम्म। आईडी, ठीक है। और आईडी के बाद आप क्या क्या लिखेंगे अब। प्राइमरी और इंटीजर आएगा। फिर फिर प्राइमरी की सिर्फ, प्राइमरी की आगे ऑटो इंक्रीमेंट, सही है। सही लिख रहा हूँ क्लास, देखें। क्लास, डेटा टाइप वो टाइप भी तो लिखते हैं। देखें सही है। Yes. एरर क्यों दे रहा है ये। ठीक है, कॉमा एंड वाले उसमें तो कॉमा नहीं लगा। अच्छा, अब नीचे आईडी के बाद यहाँ पर लिख देते हैं हम नेम। नेम के लिए क्या डेटा टाइप यूज करेंगे, बहुत वेर कैर, सही है। वॉर चार भी बोल सकते हैं, वेर कैर भी बोलते हैं इसको, सही है। और इसमें हम दे देंगे कोई 20, सही है। और इसको हम दे देंगे एक और चीज, हम इसमें लगा देंगे नॉट नल, सही है। और नेम के बाद अगला इसका कॉलम होगा, वो होगा हमारा एज का, सही है। और एज अगेन वेर कैर, और इसके अंदर, बल्कि एज में वेर कैर देंगे, इंटीजर देंगे, सही है। यहाँ पर से मैं एंड कर देता हूँ, अगेन इसको नॉट नल, सही है। और एज के बाद यहाँ पर कर देंगे हम जेंडर, ठीक है। और जेंडर में हम यूज करेंगे बुलियन का। किसका यूज करेंगे, देखें। बुलियन में इस तरीके से होगा, मतलब 0 1 का कॉन्सेप्ट होता है बुलियन में, ठीक है। अगर 0 होगा तो फीमेल और 1 होगा तो मेल, ठीक है। इस तरीके से कर लें हम, सही है। तो यहाँ पर से इस तरीके से कर लें आप, डिफॉल्ट, डिफॉल्ट के अंदर आप वैल्यूज दे दें कि डिफॉल्ट में यहाँ पर क्या होनी चाहिए, मेल रख लेते हैं हम, ठीक है। कौन है ये, मिसबा, मिसबा कौन है। वो गलत नाम सुन। रीनेम करो। ठीक है क्लास, यहाँ तक किसी को कोई इशू। डिफॉल्ट का क्या काम होता है, डिफॉल्ट का ये काम होता है कि अगर आप उसके अंदर वैल्यू नहीं देते तो वो क्या डिफॉल्ट सेट कर लेता है, जो आपने डिफॉल्ट यहाँ पर वैल्यू दी हुई है, सही है। मैं यहाँ पर से इसको कंट्रोल इंटर करता हूँ, तो यहाँ पर से देखें आपके पास इसके अंदर या आपके डेटाबेस के अंदर फर्स्ट टीबी करके एक टेबल बन गया। और टेबल के मैं स्ट्रक्चर में जाता हूँ, तो यहाँ पर से देखें आपकी ये प्राइमरी की बन गई, वेर कैर 20 आ गया, एज के अंदर इंटीजर आ गया, और जेंडर के अंदर आपके पास क्या है, टिन इंट। टिन इंट में क्या होता है, आपके पास बुलियन वाली वैल्यूज आती हैं, ठीक है, 0 1। देखिए आपने टेबल तो क्रिएट कर लिया, अब हमने क्या करना है, क्रड बनाना है, ठीक है। तो क्रड बनाने के लिए सबसे पहले ऐसा करते हैं हम कि यहाँ पर से बूट स्ट्रैप तो हमारे पास इंप्लीमेंट हुई भी है, ठीक है। तो हम यहाँ से काम करेंगे, आपका एक बेसिक वाला फोल्डर जो था वो ये था, सही है। और यहाँ पर से हम यहाँ पर एक और फाइल बनाते हैं, सही है। और उस फाइल को नाम देंगे index.php, ठीक है। शो हो रही है सबको, अच्छा ठीक है। अब देखिए यहाँ पर से हम पीएचपी का इस तरीके से टैग ओपन करेंगे, ठीक है। अच्छा देखिए, पीएचपी का टैब तब ओपन करेंगे जब आपने कोई पीएचपी के सिंटैक्स लिखने हो। मिसाल के तौर पर अभी जैसे हम HTML CSS के टेम्पलेट लिख रहे हैं, बॉयलर प्लेट लगा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो उसके लिए आपको पीएचपी के टैग के अंदर उसको देने की जरूरत नहीं है, सही है। आप उसको पीएचपी के टैग से बाहर भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक बॉयलर प्लेट मैंने यहाँ पर लगा दी, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं बोल देता हूँ इसको डैशबोर्ड, सही है। और यहाँ पर डैशबोर्ड के बाद यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर से बूट स्ट्रैप के कुछ जो हमने टेम्पलेट, बल्कि एक मिनट, टेम्पलेट यहाँ पर होंगे आपके, आई थिंक फंक्शन डॉट पीएचपी में थे,
यहाँ पर हम जाएंगे, इसको कॉपी करेंगे, ठीक है। और इंडेक्स के यहाँ पर बॉडी के लास्ट में हम इस चीज़ को ऐड कर देंगे। और यहाँ पर से आप अगेन फंक्शन के ऊपर जाकर इसको कॉपी करेंगे और इसको आप कहाँ पर रख देंगे, यहाँ, सॉरी, यहाँ पर। सही है। अब इसको चेक करना है आपने, तो यहाँ पर से h1.text danger। मैं इसको सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद हम यहाँ पर आउटपुट देखते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर से देखें, यहाँ पर अब इंडेक्स डॉट पीएचपी लिखता हूँ, ठीक है, इंडेक्स डॉट पीएचपी। तो ये देखें आपके पास क्या हो रहा है, ये वर्क कर रहा है। सही है। अगर मैं यहाँ से देखें बेसिक से ये मैं हटा दूं इंडेक्स डॉट पीएचपी, तो यहाँ पर देखें तब भी आपके पास चल रहा है। आप लोगों को मैंने बताया था कि अगर आप इंडेक्स डॉट पीएचपी यहाँ पर लिखते हैं तब भी चलेगा, और अगर नहीं लिखते तब भी बाय डिफॉल्ट वो उसको क्या कंसीडर करेगा, फर्स्ट फाइल। सही है। तो यहाँ पर एहतियात के तौर पर इंडेक्स डॉट पीएचपी हम लोग लिख देते हैं। सही है। अच्छा, यहाँ पर देखें, अब हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर कोई एक टेम्पलेट बनाते हैं छोटा सा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कंटेनर रॉ, कंटेनर के मैं H2 ले लूंगा। और H2 में भाई ये आने का टाइम है आप लोग का, आप लोग आने का टाइम है ये, रास्ते में टाइम लगा तो मैसेज कर देते आप लोग, मैसेज मैसेज भी नहीं करा आप लोग। अभी थोड़ी देर में बाइक भी खराब हो जाएगी फिर। अच्छा बैठो 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 बैठो। और यहाँ पर बोल देते हैं हम कि स्क्रीन शो नहीं हो रही आपके पास, देखें। सही है। ये मैं एक छोटा सा टेम्पलेट बना रहा हूँ, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ किस तरीके से टेम्पलेट शो होगा। और थ्री सेवन वन। सबको पता है ये चीज़ ना, बताने की जरूरत तो नहीं है। यहाँ पर भी अगेन हम एक रॉ ऐड करेंगे, और उस रॉ के अंदर हेडिंग ऐड करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर से आईडी दे देते हैं। आईडी के बाद हमारे पास आएगा नेम, नेम के बाद आएगा एज, और अगेन एक हमारे पास होगा जेंडर का। सही है। और यहाँ पर से टीडी में मैं अभी कुछ डमी डेटा ऐड कर देता हूँ, ठीक है। वन मैंने ऐड कर दिया, और नेम में मैंने कर दिया अरीबा, ठीक है। और यहाँ पर से मैंने दे दिया कोई एज में 21, और यहाँ पर से जेंडर में मैंने फीमेल। सही है। और जेंडर के बाद आपके पास एक और ऑप्शन होता है एक्शन का, ठीक है। अब वो एक्शन का ऑप्शन आपके पास क्या काम करता है वो बताऊंगा। यहाँ पर आएंगे आप, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, बीटीएन सेक्शन 3। सही है। और फिर हम एडिट करना, या प्राइमरी कर देते हैं इसको। सही है।
और यहाँ पर से आप इसको कर दें BTN रिव्यू। सही है। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि आपके पास, सही है, तो ये देखिए कुछ इस तरीके से आपके पास आ रहा है। सही है। आप इसके अंदर चाहे डिजाइनिंग कर सकते हैं, अभी फिलहाल के तौर पर मैंने इसमें डिजाइनिंग नहीं करी। तो मैं अगेन जाता हूँ और यहाँ पर से मैं कुछ अंदर से भी स्पेसिंग दे देता हूँ, PX3 कर देता हूँ और PY कर देता हूँ मैं कोई 1। सेव करता हूँ। ठीक है क्लास। और यहाँ पर हम इसको कुछ दे देंगे कि टेक्स सक्सेस और FW हो। सही है। और यहाँ पर से इसमें कोई स्पेसिंग भी दे देंगे हम, MY3। ये क्लास कुछ इस तरीके से आपके पास आएगा। सही है। यहाँ पर से देखें, ये तो हमने बना लिया अभी क्या, इंडेक्स। सही है। इसी तरीके से हम क्रिएट का फॉर्म भी बनाएंगे। किसका फॉर्म बनाएंगे? क्रिएट का। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर जो है ना डैशबोर्ड पे, हम्म, मैं यहाँ पर आऊँगा, कुछ इस तरीके से शो हो रहा है, लेकिन बटन की स्पेसिंग आ रही होती है। तो इसके लिए हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर से लिख देते हैं कि हाइट ऑटो, और हाइट ऑटो में ना हम इसको यहाँ पर डाल देंगे। अच्छा, यहाँ पर हमने डिस्प्ले फ्लेक्स भी कर दिया ना, जस्टिफाई कंटेंट अराउंड और अलाइन आइटम्स सेंटर। क्लास आपको आउटपुट दिखाते हैं। ये देखें, कुछ इस तरीके से आपके पास आउटपुट आ रहा है। सही है। अब यहाँ पर से स्पेसिंग क्यों आ रही है? क्योंकि यहाँ पर देखें, अगर आप इंस्पेक्ट करें तो यहाँ पर से अभी हमने क्या करा हुआ है, इसको स्पेस अराउंड। ठीक है। आप यहाँ पर से ये देखें, आपने अगर इसको इस तरीके से करना है तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ आपने, स्पेस बिटवीन। सही है। तो आपकी मर्जी, आप स्पेस बिटवीन करें, लेकिन मैंने इस केस में यहाँ पर इस तरीके से कर दिया इसको। सही है। क्रिएट वाले बटन पे क्या होगा, जब हम क्रिएट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक और फॉर्म ओपन होगा। सही है, क्रिएट का। मैं यहाँ पर जाता हूँ, मैं एक फाइल बनाता हूँ, create.php। सही है। अगेन बॉयलर प्लेट ऐड कर लूंगा इसकी, और एक काम करता हूँ, यहीं से कॉपी कर लेते हैं हम इसको। मैंने इसको कॉपी करा, इधर जाके इसको पेस्ट कर दूंगा। सही है। और इसी तरीके से लास्ट वाला भी यहीं से हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे, कॉपी, और इधर पेस्ट। सही है क्लास, याद है किसी को इशू? ये मैं टेम्पलेट आप लोगों को इसलिए बना के दिखा रहा हूँ कि
ये चीज़ें आप लोगों ने भी बनानी है इसी तरीके से, सही है। तो यहाँ पर से मैं अगेन एक कंटेनर ले लेता हूँ, ठीक है। और कंटेनर पे यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, रॉ। और रॉ में हमारे पास कितने कॉलम्स होंगे वो अभी हम देख लेते हैं। पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंडेक्स डॉट पीएचपी में जाएंगे और कुछ यहाँ से इस ये स्टाइलिंग कॉपी कर लेंगे, सही है। ये हम स्टाइलिंग कॉपी करेंगे लाइक, मैं अगर यहाँ तक के, हाँ यहाँ तक के ना फिर, बल्कि छोड़ दें, हम खुद बना रहे हैं। कंटेनर में टैग सेंटर कर देंगे, बस ये चीज़ ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और काम ये मैं करता हूँ, इंडेक्स के पेज के अंदर जाके क्रिएट वाले के ऊपर यहाँ पर रेफरेंस दे देता हूँ इसका। क्रिएट, आ रही है आपके पास फाइल क्रिएट डॉट पीएचपी, सही है। मैंने इसको इंटर करा, सेव करूंगा। यहाँ पर हम जाते हैं इंडेक्स वाले पेज पे, सही है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें मैं यहाँ पर माउस लेके यहाँ पर इधर लास्ट में देखिएगा, इधर जहाँ मेरा भी कर्सर है, सही है। ये देखें आपके पास क्या लिखा हुआ है, बेसिक के बाद क्रिएट डॉट पीएचपी। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये देखें आपके पास अभी फॉर्म ओपन हो गया। अभी फॉर्म हमारे पास है नहीं, तो हम फॉर्म ये बनाएंगे, सही है। क्रिएट डॉट पीएचपी में गए यहाँ पर हम, और यहाँ पर जाने के बाद हम ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा फॉर्म छोटा होता है ना, तो कॉल MD8 ले लेते हैं हम, सही है। और बॉर्डर जो है ना, आप लगाएंगे इसके ऊपर, इसके ऊपर, सही है। और अब यहाँ पर क्या करेंगे, क्रिएट के लिए मैंने आपको क्या बताया था, फॉर्म बनता है, क्या बनता है, फॉर्म, सही है। तो आप ऐसा करें यहाँ पर, ये बॉर्डर आप इधर नहीं लगाएं, बॉर्डर इधर ही लगे रहने दें। और इसकी हम ना विड्थ कंट्रोल करेंगे, W-50, ठीक है। और यहाँ पर से हम क्या करते हैं इसको, अब हमें एक रो में कितने कॉलम चाहिए, दो कॉलम चाहिए, जिसके अंदर हमारे पास आईडी तो हम देंगे नहीं, हम क्या देंगे यहाँ पर, एक में नेम आएगा, एक में एज आएगा और एक में जेंडर आएगा, सही है। तो नेम के का हम एक 12 की कॉलम लेते हैं नेम का, सही है। और इसी तरीके से यहाँ पर मैं आऊँगा और मैंने यहाँ पर लिखा इनपुट कॉलन टेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पर देखें हम नेम का एट्रीब्यूट आपके पास, अच्छा देखें, ये जो आईडी का कॉन्सेप्ट होता है ना, ये किस लिए यूज होता है मैं आपको बताता हूँ, ये देखें। यहाँ पर अगर आप लेबल पे जाएं तो आपके पास फॉर लिखा हुआ आ रहा है, सही है। अब ये फॉर का काम क्या होता है, देखें फॉर का काम ऐसा ना आपका रेफरेंस का होता है, यहाँ पर जो आप आईडी ऐड करेंगे वो आईडी आपको फॉर में देनी पड़ेगी। अब जब आप लेबल के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो वो लेबल आपको कहाँ पर ले जाएगा, उसी इनपुट पे, सही है। तो यहाँ पर से इस कॉन्सेप्ट को हम रहने देते हैं, अगर आप चले लगा देते हैं, इसको भी लगाते हैं, लेबल डॉट फॉर्म, ये शॉर्टकट की सबको पता है ना, फॉर्म लेबल, सही है। और यहाँ पर से आप इसको कर दें नेम, और ये आपका हो जाएगा नाम, कुछ भी दे सकते हैं, देखिए मैं यहाँ पर अपने उसमें दे रहा हूँ, आप चाहें कुछ भी दे सकते हैं, नेम भी कर सकते हैं, सही है। नेम कर सकते हैं हम यहाँ पर, और ये मैंने कर दिया इन्फो नेम, सही है। इसको मैं कॉपी करूंगा, यहाँ पर मैंने अगेन नीचे कॉपी पेस्ट करा, और इसको मैंने कितने में डिवाइड करना है, दो में, तो इसके कितने कॉलम करेंगे हम, छः। इसको मैंने छः छः में डिवाइड कर दिया। अब इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, एज आएगी। एज किस में आती है, नंबर में, सही है। और यहाँ पर से इधर एज कर दूंगा, अगेन यहाँ पर से एज कर दूंगा, और इधर भी यहाँ पर एज कर दूंगा, ठीक है। और एज के बाद आपके पास क्या है, जेंडर। अच्छा, जेंडर में हमारे पास किस में आता है, सेलेक्ट में आता है, सही है। वो दिखाता हूँ किस तरीके से, अब आप इनपुट नहीं लेंगे, अब यहाँ पर से लेंगे आप सेलेक्ट डॉट फॉर्म सेलेक्ट, सही है। और सेलेक्ट के अंदर आपके पास क्या आते हैं, ऑप्शंस। ऑप्शन मल्टीप्लाई बाय 3, 1 की कोई वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। इसको हम क्या कर देंगे, डिसेबल्ड, और डिसेबल कर देंगे सिर्फ, बस सेलेक्टेड नहीं कर रहे। और यहाँ पर लिख देंगे सेलेक्ट अ जेंडर, यहाँ पर वैल्यू देंगे हम 1, और यहाँ पर वैल्यू देंगे 0। 1 में हमने बोला था मेल रखेंगे, और यहाँ पर हम रखेंगे फीमेल, सही है। तो उसके बाद हाँ, और चीज़ हमारे पास, एक और चीज़ हमने यहाँ पर नेम देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर से हम दे देंगे इन्फो जेंडर, इसको मैंने यहाँ पर कॉपी करा, ठीक है। और यहाँ पर आईडी में भी क्या कर देंगे आप, जेंडर, इसको कॉपी करेंगे, इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है।
और मैं यहाँ से इसको सेव करके मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ, इसका आउटपुट क्या आता है। मैंने इसको रिफ्रेश करा तो देखें अभी कुछ इस तरीके से आ रहा है। इस तरीके से क्यों आ रहा है, क्योंकि क्लास अभी हमने यहाँ पर बूट स्ट्रैप की फॉर्म फॉर्म कंट्रोल वाली क्लास यूज नहीं करी इसके अंदर, सही है। तो उसको भी यूज कर लेते हैं हम यहाँ पर। यहाँ पर आएंगे आप, इधर क्लास देंगे फॉर्म कंट्रोल, सही है। प्लेस होल्डर भी ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं, एंटर योर नेम, सही है। इधर मैं अगेन जाऊंगा, मैं यहाँ पर भी क्लास दूंगा इसकी फॉर्म कंट्रोल की, सही है। प्लेस होल्डर में दे दूंगा मैं एंटर योर एज, सही है। अगेन मैं जेंडर में जाऊंगा, जेंडर में भी मैं क्या करूंगा, प्लेस होल्डर जेंडर में तो होता नहीं है, सही है। तो यहाँ पर से फॉर्म सेलेक्ट मैंने देखे यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका कोई मसले वाली बात नहीं है। अगेन यहाँ पर आते हैं, अगेन चेक कर लेते हैं हम। तो ये देखें कुछ इस तरीके से आपके पास शो हो रहा है, सही है। लेकिन ये आपके लेबल सेंटर में नहीं है, सेंटर में क्यों आ गया, ओके। ये सेंटर में इस वजह से है क्योंकि हमने वहां पर टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या करी थी उसकी, सेंटर, ये देखें कंटेनर में। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अगेन हम आते हैं, सही है क्लास। यहाँ पर से हम ऐसा करते हैं, अगेन जाएंगे अपने क्रिएट वाले फॉर्म पे, सही है। और क्रिएट वाले फॉर्म पे जाने के बाद, ठीक है, रॉ से पहले हम क्या करते हैं, एक हेडिंग दे देते हैं H2 की, जिसके अंदर बोलते हैं क्रिएट फॉर्म, सही है। और इसकी यहाँ पर क्लास क्या दे देंगे हम, टेक्स्ट सेंटर, कुछ इस तरीके से, सही है। अगर आपने इसको सेंटर में लेके आना है, पूरा सेंटर में लेके आना है, तो पता है किस तरीके से आप इसको करेंगे, देखें। मैं यहाँ पर जाऊंगा इधर, सही है। आपकी हेड तो स्टार्ट हो गई, लेकिन बॉडी कहाँ गई आपकी। बॉडी का टैग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर आप पता है क्या करेंगे, बॉडी में यहाँ पर एक आप क्लास देंगे कि डी डैश फ्लेक्स, ठीक है। और अलाइन आइटम्स सेंड। हो गया, यहाँ पर क्लास अप्लाई नहीं हो रही, तो ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पर स्टाइल दे देते हैं कि डिस्प्ले फ्लेक्स। इस स्टाइलिंग को क्या बोलते हैं हम, क्या बताए, कौन बताएगा कोई। इस स्टाइलिंग को क्या बोलते हैं, ये जो हम टैग के अंदर दे रहे हैं, इनलाइन स्टाइलिंग, क्या बोलते हैं इसको। क्लास आप लोगों से बोल रहा हूँ, क्या बोलते हैं इसको, इनलाइन स्टाइलिंग, सही है। तो डिस्प्ले फ्लेक्स और यहाँ पर से अलाइन आइटम सेंटर। तो बल्कि ऐसा करते हैं, इसका फॉर्म बल्कि रहने दें, इसको रहने दें, एक मिनट एक मिनट। इसको जो है ना, आप यहाँ से रहने दें। आप जो है जस्ट इसके अंदर हम एक ना बटन नीचे ऐड करते हैं, स्टाइलिंग देखें। स्टाइलिंग हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन स्टाइलिंग मैं आप लोगों को सिर्फ करके बता रहा हूँ, सही है। वरना ये तो आप लोगों को मैं घर से टास्क देता है कि आप लोग करके, वैसे घर से टास्क भी यही होगा कि आप लोग ये फॉर्म पूरा बना के आएंगे, सही है। और अभी अगर टाइम बचता है तो मैं आप लोगों को क्रेडिट पूरा करवा रहा हूँ, सही है, जितना हो सका। यहाँ पर से देखें, अगेन यहाँ पर हम एक बटन लेंगे, बटन डॉट बीटीएन, बटन कॉलन, यहाँ पर क्या आएगा, सबमिट, ठीक है, डॉट बीटीएन। और उसके बाद अगेन डॉट बीटीएन के बाद सक्सेस, ठीक है। ये आपके पास शॉर्ट इस तरीके से लिखते हैं आप, सही है। इसको एंटर करेंगे तो ये देखें आपके पास कुछ इस तरीके से बन के आ गया। लेकिन यहाँ पर आप पता है क्या करेंगे, यहाँ पर आपको एक फॉर्म का एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ेगा अब आपको, सही है। और फॉर्म भी कौन सा वाला, पोस्ट वाला। मैंने आपको बताया था पोस्ट वाला डेटा जो होता है वो एज कंपेयर टू गेट वाले डेटा के ज्यादा सिक्योर होता है, क्योंकि आपका यूआरएल में डेटा शो नहीं होता पोस्ट वाले सेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर से देखें एक्शन मेथड में हम क्या करेंगे, देखें एक्शन मेथड के लिए इस तरीके से करेंगे कि एक्शन मेथड के लिए हम एक अलग फाइल बनाएंगे इसकी, सही है। उस फाइल में आपके पास आपके डेटाबेस का कनेक्शन होगा और आपकी क्या होगी, क्यूरी होगी उसके अंदर,
तो चलें वो भी बना लेंगे हम। पहले यहाँ पर करते हैं इसको। अब यहाँ पर से आप ऐसा करें, यहाँ पर लिख दें सबमिट। और सबमिट लिखने के बाद कुछ इस तरीके से आपके पास करके आ रहा है। लेकिन ये चेंज क्यों हो गया? ओके, ये रॉ है ना, कॉल MD6 और कॉल MD6। एक काम करते हैं, इसकी रॉ को यहाँ पर ब्रेक कर देते हैं। सही है। और अगेन एक और रॉ लेते हैं। ये आपकी वाली रॉ यहाँ तक के ख़त्म हो गई। ठीक है। अगेन इसको कॉपी करें, इस रॉ को यहाँ से स्टार्ट करके, और इसको कहाँ पर ख़त्म करेंगे? इसके नीचे। ठीक है क्लास, ये चीज़ सही है। यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं करा, इधर देखें, मैं आपको कोड में दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या करा है, एक रॉ ये अलग ले ली। ठीक है। और ये वाली रॉ मैंने अलग ले ली। ठीक है, फॉर सेपरेशन। सही है। अब मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ी स्पेसिंग भी दे लूँगा बटन को, क्योंकि बटन में स्पेसिंग नहीं आ रही। MY3 कर देंगे इसको। और यहाँ पर जाके देख भी लेते हैं। ठीक है, कुछ स्पेसिंग आ गई इसकी। इनफ है इतना। अगर इसको आप सेंटर में करना चाहें तो सेंटर के लिए आपके पास एक की क्लास होती है कि, वैसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ एक तरीका, D-block M-auto। ठीक है। और यहाँ पर मैं गया इधर, और यहाँ पर देखें आपके पास बटन क्या हो गया, सेंटर में। सही क्लास। अभी देखें, अगर मैं अभी क्लिक कर रहा हूँ तो अभी कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि हमने फॉर्म में एक्शन मेथड कुछ भी नहीं दिया। ठीक है। जब हम एक्शन मेथड देंगे तो वहां पर वो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। अच्छा देखें, ये तो आपका बन गया क्रिएट का फॉर्म। इसी तरीके से एडिट का फॉर्म भी यही होगा। आप इसको